जी माज एंड साद एंड नूर, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने। फॉर एग्जांपल एक हम कोई नया बनाते हैं, क्रिएट। और चलो ये ले लेते हैं। अच्छा चलो जी, मैं अब आपको कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूँ। शॉर्टकट्स आप साथ साथ आप नोट करते रहें। एक तो मैंने आपको शॉर्टकट इसका बताया था कि आप जस्ट आप स्लैश प्रेस करेंगे ना, स्लैश, ये वाली स्लैश, तो आपके पास ये एक क्विक मेन्यू आ जाएगी, जैसे इफेक्ट है, फॉन्ट साइज है, ये स्लैश, ये वाला, ये वाला स्लैश। कीबोर्ड पे स्लैश होता है ना, शिफ्ट के साथ, राइट शिफ्ट के साथ आपको ये स्लैश मिलता है। ये ठीक है ना, ये स्लैश आप प्रेस करेंगे, ये स्लैश ये प्रेस किया, तो आपके पास देखो, जो आपकी स्क्रीन पे जो चीज आपकी सिलेक्टेड होगी, वो उससे रिलेटेड आपको शॉर्टकट्स दिखाएगा। जैसे मैं ये एक डक कार्टून है, इस पे क्लिक करता हूँ, स्लैश प्रेस करता हूँ, तो आप देखो इसके कलर्स दिखा रहा है, देखा आपने ये चीज। और अगर आप सिलेक्ट करते हो टेक्स्ट, फिर स्लैश प्रेस करते हो, तो ये टेक्स्ट से रिलेटेड आपको शॉर्टकट्स दिखा रहा है। जैसे इफेक्ट है, फॉन्ट्स हैं, फॉन्ट का साइज है, शो मोर करोगे तो मजीद आपको वो चीजें दिखाएगा, जैसे कि एनिमेट करो एलिमेंट को, ट्रांसपेरेंसी है, उसको सेंड टू बैक करो, सेंड टू, जैसे कि मैं इसको यहाँ लेके आया ऐसे, और मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट हमारा जो है ये इस इमेज के पीछे चला जाए, इस इमेज के पीछे। तो आपको पता है, एक तो हम यहाँ से पोजीशन में आके कर सकते हैं, पोजीशन में बैकवर्ड, ये चला गया, ठीक है, ये देखो। फॉरवर्ड करेंगे तो सामने आ जाएगा। अच्छा, ये बैकवर्ड और टू बैक, इसका डिफरेंस पता है ना आपको? बताएं। नहीं सर। नहीं पता? जी नहीं। देखो देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये इसका जो डिफरेंस है वो ये है, फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स में आते हैं हम, और यहाँ से हम सर्कल लेते हैं, ये एक सर्कल है और ये एक रेक्टेंगल है। इसका कलर थोड़ा डिफरेंट करते हैं हम, ताकि हम इसको, और एक ये ट्रायंगल ले लेते हैं, इसका कलर ये कर लेते हैं। ओके, अब देखो, तीन शेप्स हैं हमारे पास, चार भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं, तीन शेप्स हैं। मैं ये जो सर्कल है, मैं इस सर्कल को इसके आगे लाना चाहता हूँ, रेक्टेंगल के आगे, लेकिन ट्रायंगल के पीछे ही रहे, यानी एक स्टेप आगे आएगा, ये एक स्टेप। तो इस पे क्लिक करें, पोजीशन, और इसमें करूंगा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड पे दोबारा क्लिक करूंगा तो अब ये टॉप, बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा। इसी तरह से बैक पे क्लिक करूंगा तो एक एक स्टेप बैक जाएगा। दोबारा बैक पे क्लिक करूंगा तो पीछे चला जाएगा। यानी कि फॉरवर्ड और बैक
वर्ड जो है ये 1 बाय 1 जितनी दफा मैं क्लिक करता जाऊंगा वो आगे एक एक स्टेप या एक एक स्टेप पीछे जाता जाएगा। लेकिन अगर मैं करूंगा टू फ्रंट तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं चाहे वो 100 ऑब्जेक्ट्स क्यों ना हो उन सबके ऊपर आ जाएगा। और टू बैक का मतलब है सबके पीछे चला जाएगा। अच्छा आप ये अगर अगर आप गौर से देखो तो फॉरवर्ड में एक ये जो साइन बना हुआ है इसमें आप देखो एक ये छोटा सा बॉक्स बना हुआ है और टू फ्रंट में ये दो बॉक्स बने हुए हैं। इसका मतलब है कि तमाम के जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आ जाएगा एट वंस और उसके पीछे चला जाएगा। यहाँ डाउनवर्ड एरो बना हुआ है यहाँ अपवर्ड एरो बना हुआ है। तो ये टॉप और टू बैक और इसी तरह से 1 बाय 1 फॉरवर्ड 1 बाय 1 बैकवर्ड। अब ये चीज क्लियर हो गई? यस जी सर। सर। ओके। यही चीज जो है यही चीज जो है आप जब स्लैश प्रेस करते हो स्लैश देखो और मोर पे क्लिक करते हो तो ये आपको ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट। ठीक है। और इसका जो शॉर्टकट है दैट इज कंट्रोल राइट ब्रैकेट ये वाली और लेफ्ट ब्रैकेट बैकवर्ड राइट ब्रैकेट फॉरवर्ड। जो पी के आपके कीबोर्ड में पी के साथ राइट ब्रैकेट और लेफ्ट ब्रैकेट है उससे आप इसको ब्रिंग टू फॉरवर्ड और ब्रिंग टू बैकवर्ड कर सकते हैं। और अगर आप करेंगे ये इसका यहाँ पे भी ये शॉर्टकट आपको दिखाएगा। ठीक है ये देखो ये शॉर्टकट है कंट्रोल और ये राइट ब्रैकेट और कंट्रोल ऑल्ट राइट ब्रैकेट ये ब्रिंग टू फ्रंट हो जाएगा ये ब्रिंग टू फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है देखो मैं इसको कंट्रोल ऑल्ट राइट ब्रैकेट करता हूँ और कंट्रोल ऑल्ट लेफ्ट ब्रैकेट करता हूँ। तो ये जो हैं शॉर्टकट्स ये इस तरह से ये शॉर्टकट इस तरह से आप आपके लिए क्विकली काम करते हैं। ओके। और जैसा कि मैंने बताया कि जिस तरह का भी ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया होगा उसी तरह स्लैश प्रेस करने से उसी का मेन्यू आपके सामने आएगा। अच्छा इसमें कुछ ये बड़े मजे की चीजें हैं ग्राफिक्स मैच टू योर डिजाइन यानी हम ये ग्राफिक्स भी कुछ दिखाएगा सिलेक्ट ऑल कर लो कि आपके डिजाइन से मैचिंग कुछ ग्राफिक्स हैं वो भी आप यहाँ इसमें ऐड आप कर सकते हो। जैसे कि मैं ये फ्लावर है देखो बिल्कुल आपके डिजाइन से मैच कर रहा है। इसको मैं यहाँ से डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ ये ऐसे यहाँ से। तो देखो बिल्कुल आपके डिजाइन का हिस्सा बन गया। ये भी है। इस तरह से ऑल्ट प्रेस करके इसको मैं मूव करता हूँ इधर ले आता हूँ। ये देखो यानी इसमें यहाँ पे जितने भी ग्राफिक्स आपको दे रहा है ये आपके डिजाइन्स से कलर उठाता है और उस कलर से रिलेटेड आपको ये ग्राफिक्स आपको दे देता है। तो जब आपकी शेप सिलेक्ट है तो शेप से रिलेटेड आपको ये चीजें दिखा रहा है और फोटोज भी आपको दिखा रहा है। ठीक है कि आप फोटोज भी ऐड कर सकते हैं अपने डिजाइन के बीच में। अच्छा इसी तरह से देखो मोर पे क्लिक करो कंट्रोल शिफ्ट एफ ये फॉन्ट है फॉन्ट के लिए ये ब्रिंग फॉरवर्ड ब्रिंग ब्रिंग बैकवर्ड वगैरह हो गया। ठीक है और कंट्रोल डी जो है डुप्लीकेट के लिए देखो ये
ये लास्ट पेज है ये वाला। मैं अगर कंट्रोल डी करता हूँ, कंट्रोल डी, तो ये देखो, ठीक है, ये डुप्लीकेट हो गया पेज। कंट्रोल डी, तो यहां से आके मैं इसको डिलीट पेज कर सकता हूँ। इस पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल डी, ये देखो, ठीक है, और ये देखो, ये डुप्लीकेट हो गया। तो कंट्रोल डी से पेज डुप्लीकेट होता है। अच्छा, और देखें जी, शो मोर करें। अच्छा, डुप्लीकेट हो गया। और जी, और अलाइन। अलाइन पढ़ते हैं आज कि हम चीज़ों को अलाइन कैसे करते हैं, इम्पोर्टेंट है। और डिज़ाइनिंग के हवाले से अलाइन जो है बड़ा पावरफुल टूल है। एक नई फाइल हम बनाते हैं, या इसी को ही हम, इसी से ही मैं इमेजेस तमाम डिलीट कर दिए मैंने, इसको मैंने ब्लैंक कर लिया। और एलिमेंट्स में आते हैं, यहाँ से मैं एक सर्कल लेता हूँ। और सर्कल के लिए आपको पता है, मैं सी प्रेस करूंगा तो भी सर्कल आ जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लिया मैंने साइज को, और इसी को ही मैंने 3-4 मरतबा डुप्लीकेट कर लिया, ऑल्ट प्रेस किया, ऑल्ट प्रेस करके इसको मैंने डुप्लीकेट कर लिया। और जी, इन सबको सिलेक्ट किया। ये भी, यहां से भी देखो आपको इसका शॉर्टकट मिलता है, ये 3 डॉट से। और अगर मैं इसको करता हूँ कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, तो कंट्रोल जी जो है शॉर्टकट, वो ग्रुप बनाने का, ये ग्रुप हो गया, ठीक है। और कंट्रोल शिफ्ट जी, अनग्रुप करने के लिए इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी प्रेस किया, ये ग्रुप हो गए। एक को मैं मूव करूंगा, तमाम मूव करेंगे इस तरह से। कंट्रोल शिफ्ट जी, ये अनग्रुप हो गए, अलग अलग हो गए पहले की तरह से। लेकिन मैं इसको अलाइन करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये बिल्कुल एक लाइन में आ जाए, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी सेम हो जाए। तो मैं 3 डॉट पे क्लिक करता हूं, और अलाइन एलिमेंट यहां से भी कर सकते हैं। ये देखो, पोजीशन पे क्लिक करो, पोजीशन पे, और यहां से भी कर सकते हैं अलाइन एलिमेंट। ये दोनों तरह से हो सकता है। अच्छा, पहले तो इनको अलाइन कर लें। इनको अलाइन या तो हम करेंगे टॉप, ठीक है, या फिर करेंगे बॉटम। मैं टॉप पे क्लिक करता हूं, देखो सारे के सारे सर्कल्स टॉप पे अलाइन हो गए। और स्पेस इवनली, स्पेस इवनली का मतलब है इनके दरमियान स्पेस को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्लिक करो इस पे, तो देखो अब ये तमाम के तमाम सर्कल्स एक ही लाइन में आ गए। ठीक है, एक ही लाइन में आ गए, और इनके दरमियान की जो स्पेस है वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अच्छा, अब इनको मैंने सेलेक्ट किया। अगर मैं इनको लेफ्ट पे अलाइन करता हूं, तो वो तो सारे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। सेंटर करूंगा तो भी ओवरलैप हो जाएंगे, राइट करूंगा तो वो राइट पे ओवरलैप हो जाएंगे। तो राइट, ये कब हम यूज करेंगे?
ये हम उस वक्त यूज करेंगे जब आपके ऑब्जेक्ट इस तरह से वर्टिकली हों, ऐसे वर्टिकली हों, आपके ऑब्जेक्ट पड़े हुए ऐसे हों, तो अब इनको ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करो लेफ्ट, ठीक है, और वर्टिकली अलाइन कर दें, वर्टिकली इनको स्पेस इवन कर दें। तो अब और ये लेफ्ट, सेंटर और राइट, ये उस वक्त हम यूज कर सकते हैं जब हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे इस तरह से, जैसे एक ये ऑब्जेक्ट है, इसका कलर ये कर देते हैं, अच्छा ये इसके पीछे है, तो मैं इसको आगे ले आता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसका कलर ये करते हैं, इसको भी आगे ले आए, इसका कलर ये कर देते हैं। देखो अब इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को मैं सेंटर में अलाइन करना चाहता हूँ, सेंटर में पोजीशन, देखो सेंटर पे क्लिक करो और फिर मिडिल पे क्लिक करो। अब ये एग्जैक्ट देखो, एग्जैक्ट सेंटर में तमाम जो सर्कल्स आ गए और ये बिल्कुल अलाइंड है। अगर मैं इनको लेफ्ट कर दूंगा तो ये ऐसे हो जाएंगे, राइट कर दूंगा, सेंटर कर दूंगा तो ऐसे हो जाएंगे, ये राइट हो गए। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको मैं, इसको ब्लैक कर देते हैं, इसको वाइट कर देते हैं, इसको करते हैं डुप्लीकेट, तो आप ये कार्टूनिक आईज भी बना सकते हो जो राइट और लेफ्ट देख रही हैं। जैसे कि इसको सिलेक्ट करो, इसको लेफ्ट कर दो, इसको भी लेफ्ट कर दो, देखो टॉप करो, इसको भी टॉप करो, सेंटर करो, सेंटर करो, ठीक है, बॉटम। इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को, अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट्स की जो है वो पोजीशन में आके ये अलाइन, और उसके बाद ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इनकी जो स्पेस है इवनली, टाइडी अप जो है ये भी तकरीबन इसी तरह से काम करता है। टाइडी अप ऐसे बेसिकली काम करता है जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चीजें कुछ बिखरी पड़ी हैं इस तरह से, आप इन सबको, आप जस्ट कुछ नहीं करना, आपने पोजीशन, इसको, इनको सिलेक्ट करो, पोजीशन और टाइडी अप, बस टाइडी अप से क्या करेगा, वो मैक्सिमम इसको, इनको अरेंज कर देगा, अलाइन कर देगा जितना हो सकेगा। फॉर एग्जांपल मैं इनको डिलीट करता हूं, जैसे अब ये कुछ सर्कल्स पड़े हुए हैं, ये अरेंज नहीं है, सबको सिलेक्ट करो और टाइडी अप, ठीक है, उन्होंने, उसने क्या किया, ये सर्कल टॉप अलाइन कर दिए, ये दो बॉटम अलाइन कर दिए, और इसके नीचे ये, इसके नीचे ये,
इस तरह से इसको अलाइन कर दिया। और यहां से आप इसको दे सकते हो विड्थ और हाइट। जैसे कि आप ये 108 है, मैं इसको कर देता हूँ 120। तो अब देखो एक्स विड्थ, सबकी विड्थ बढ़ गई। 200 करते हैं, ये देखो सबकी विड्थ बढ़ गई। हाइट बढ़ाना चाहते हैं या हाइट कम करना चाहते हैं, मैं 50 हाइट कर देता हूँ, ये हाइट कम हो गई। अगर मैं चाहता हूं कि विड्थ और हाइट दोनों इक्वली इंक्रीज हो, तो मैं यहां से इसको लॉक कर दूंगा। और मैं जब मैं इसको करूंगा 20, तो देखो ये भी 20 हो गई, ये भी 20 हो गई। 200, ये भी 200, वो भी 200। और इसी तरह से मैं ये एक्स एक्सिस में 50 करता हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे 50, या जस्ट जस्ट एक को सिलेक्ट करो। इस वक्त आप देखो एक्स एक्सिस पे ये ऑब्जेक्ट 140 पे पड़ा हुआ है। 140, 162, मैं इसको कहता हूँ एक्स एक्सिस पे 0 पे आ जाए। ये 0 पे आ गया, एक्स एक्सिस ये 0 पे है। वाई एक्सिस भी 0 कर देंगे तो बिल्कुल बॉटम में आ जाएगा, ये टॉप पे चला जाएगा, बिल्कुल टॉप पे। और चूंकि ये सर्कल है तो रोटेशन का तो पता नहीं चलेगा हमें। उसके लिए हम एलिमेंट में आके ये रेक्टेंगल लेते हैं, पोजीशन में आओ, यहां से मैं इसको 45 डिग्री रोटेट करता हूँ। ठीक है, ये जो रोटेशन है ये फ्री रोटेशन है, ये वाली। जबकि ये जो रोटेशन है ये एग्जैक्ट रोटेशन है। यहां से वैल्यू दे के हम इसको रोटेट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का तो आपको पता है ना क्या होते हैं। जी सर। गुड, यस सर। शाबाश, गुड। अच्छा अब देखो, फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है। अगर आप गौर से देखो तो इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट से। तो अगर मैं ये यही कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट इसके दे दूं तो ये एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाएगा। इसको मैं कलर इसका चेंज करता हूँ। पोजीशन देखो, एक्स और वाई 454, इसको करो 454, ये आ गया इधर। और इसके वाई कोऑर्डिनेट है, यहीं से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो एग्जैक्ट वही, ये कोऑर्डिनेट जो है इनके स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, सेंटर के नहीं होते। दैट्स वाई आपको ये ऐसे नजर आ रहा है, यानी इसका जो कोऑर्डिनेट है ये वाला कोना है, दिस दिस। तो इसके साथ ये मिलेगा, ऐसे नहीं होगा कि ये सेंटर में, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये बिल्कुल जहां से सर्कल स्टार्ट हो रहा है वहां से कोऑर्डिनेट स्टार्ट होते हैं। दैट्स वाई जब मैं इसको 0 0 0 देते हैं तो बिल्कुल ये कॉर्नर में ये जाता है, ये ऐसे नहीं होता इस तरह से, वरना ऐसे होगा। ये जो आप डब्बा है ना, ये वाला डब्बा, ये जहाँ ये सर्कल बना हुआ है, दिस वन ए, ये चीज, ये जो कोना है ना, ये 0 0 कोऑर्डिनेट कहलाता है। यानी आप ये देखो, अगर मैं ये जो बॉक्स है इसके कोऑर्डिनेट्स में 0 0 कर दूं तो फिर ये बॉक्स देखो बिल्कुल ऊपर कॉर्नर में जाके चिपक जाएगा, ये देखो। क्योंकि वो सर्कल है तो सर्कल का बॉक्स ये होता है, ये होता है सर्कल का बॉक्स, तो दैट्स वाई वो फिर हमें ऐसे लगता है कि सर्कल थोड़ा नीचे है। तो यही ये वो शॉर्टकट्स हैं जो मैं स्लैश
से जैसे इस पे क्लिक किया और मोर पे क्लिक किया और यहाँ पे, अच्छा फिर ये सर्कल है, मैं इसको रिप्लेस भी कर सकता हूँ किसी और शेप से। ये देखो, अगर मैं इसका कलर सेम ये बैकग्राउंड दे दूं तो आपको लगेगा ये जो सर्कल है ये कट आउट हुआ हुआ है। मैं यहाँ से, ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये ऐसे लगेगा जैसे ये आपका ये वाला जो सर्कल है ये कट हो गया, क्योंकि मैंने इसका जो बैकग्राउंड है वो सेम कर दिया। बाकी मैंने आपको छोटे छोटे शॉर्टकट्स बताए थे कि एल प्रेस करोगे तो लाइन आ जाएगी एल से, सी से सर्कल है, आर से रेक्टेंगल है, टी से टेक्स्ट है। याद है ये आपको शॉर्टकट्स याद है ना? ये शॉर्टकट्स आपको मैं पहले बता चुका हूँ, बताएं बच्चों। Hey दीदी, जी यस। सर। हाँ, 1 मिनट जरा होल्ड करें बच्चों, जस्ट अ मिनट। रिकॉर्डिंग में पॉज कर रहा हूँ, मैं दोबारा जब स्टार्ट करूँगा मुझे याद दिलवा देना इसको कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है ना? ओके। अच्छा, अब इसी तरह से आपको जैसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट के लिए है, ठीक है। कंट्रोल ए प्रेस करूंगा, सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल, ठीक है। और इसी तरह से आप कंट्रोल जेड, जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे, जेड वापस आ जाएगा। कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो दोबारा से वो डिलीट हो जाएगा, नहीं रीडू हो जाएगा, रीडू और अनडू, राइट। और इसी तरह से जैसे मैंने आपको कंट्रोल डी बताया डुप्लीकेट, कंट्रोल जी से ग्रुप है, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप है। और जैसे ये पूरा पेज है, ठीक है ना, ये पूरा पेज है, इस पूरे पेज को आपने डिलीट करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस, कंट्रोल प्रेस करके बैक स्पेस होता है ना, ये देखो, कंट्रोल बैक स्पेस। कंट्रोल बैक स्पेस से क्यों डिलीट नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, 1 मिनट। नहीं, कंट्रोल बैक स्पेस नहीं है शायद, या कोई इसमें उसका शॉर्टकट कुछ और है, लेकिन कंट्रोल डिलीट पेज जो है वो जैसा कि यहाँ से इस पे देखते हैं ना, यहाँ देखें डिलीट पेज, हाँ, वो सिंपल डिलीट से भी डिलीट हो जाता है, डिलीट हो गया, चले, राइट। अच्छा, इसी तरह से आप देखो, जैसे ये सेम स्टाइल है, ये इस पे अप्लाई करना है तो ये स्टाइलर है इसका, कॉपी स्टाइल, कंट्रोल ऑल्ट सी, ठीक है। इस पे क्लिक करो और इस पे क्लिक कर दो, वो सेम स्टाइल वही हो जाएगा उसका। तो इस तरह से ये काफी सारे शॉर्टकट्स हैं, इसी से कंट्रोल, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, देखो कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से जूम इन जूम आउट होता है, ठीक है। ये कंट्रोल 0 से 100% आपका जूम हो जाएगा फुल स्क्रीन पे।
और इसी तरह से कंट्रोल आर करोगे ठीक है, तो फुल स्क्रीन हो जाएगा इस तरह से ये आपका। और अगर आप शिफ्ट आर करोगे, शिफ्ट आर, तो देखो रूलर्स आ जाएंगे, ये रूलर्स। ठीक है, ये ताकि हम मेजरमेंट कर सकें और चीज़ों की प्लेसमेंट को देख सकें। उससे जो है मतलब आपको फायदा ये हो जाता है कि आप और इसी तरह से टेक्स्ट के शॉर्टकट्स हैं, ठीक है ना। जैसे ये है, कंट्रोल बी करते हो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल आई से इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल यू से अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये बड़े जबरदस्त इस तरह के शॉर्टकट्स आप यूज करके ना आप अपनी क्रिएटिविटी को आप तेज कर सकते हो। जैसे मैं डिजाइन पे आता हूँ, डिजाइन पे आए और बल्कि नया को डिजाइन बनाते हैं हम इस पे क्लिक करते हैं, कैनवा, क्लिक ऑन कैनवा, और मैं यहाँ से प्रेजेंटेशन बनाता हूँ। ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है। पावर पॉइंट आपने यूज किया है प्रेजेंटेशन के लिए, जैसे एमएस वर्ड है, एक्सेल है, ऐसे पावर पॉइंट होता है। यस यस जी सर। सर। हाँ शाबाश, ये बिल्कुल पावर पॉइंट की तरह प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए। ठीक है, देखो प्रेजेंटेशंस की आपको बहुत सारी लेफ्ट पे टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं को लेता हूँ जी, ये वाला ले लेता हूँ, इस पे क्लिक किया और अप्लाई ऑल 15 पेजेस, राइट। ये तमाम पेजेस पे अप्लाई हो गया। और ठीक है, जैसे कि मैं इसको ये प्रेजेंट पे क्लिक करते हैं, देखो शेयर पे क्लिक करो और प्रेजेंट पे क्लिक करो, और ये फुल स्क्रीन पे मैं इसको कर लेता हूँ प्रेजेंट। ठीक है, अब ये प्रेजेंटेशन हमारी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब इसके शॉर्टकट्स देखो, ये प्रेजेंटेशन के शॉर्टकट्स मैं आपको बता रहा हूं। आप बी प्रेस करोगे ना, बी उससे ब्लर हो जाएगी, आपकी स्क्रीन ब्लर हो जाएगी। ठीक है, सी प्रेस करोगे, सी, तो ये कॉन्फेटी इस तरह से ना, ये देखो सी प्रेस करने से। और डी प्रेस करोगे तो ड्रम रोल। फिर ओ प्रेस करोगे तो बबल्स आ जाएंगे, फ्लोटिंग बबल्स। ठीक है, और ये सशिंग जेस्चर, मतलब खामोश करवाना है जैसे आपने किसी को, तो क्यू प्रेस करोगे, क्वाइट। यू यू और इसी तरह से, सर, जी जी, बबल्स के वाला शॉर्टकट ओ था ना? ओ, हाँ, देखो बबल्स ओ की तरह ही होते हैं ना, जी। तो उसका ओ हो जाएगा। डी से ड्रम, तो ड्रम रोल। और इसी तरह से कॉन्फेटी, ठीक है, सी से होता है कॉन्फेटी, तो सी प्रेस करोगे। और इसी तरह से यू से जो है वो कर्टन्स, जैसे आपने प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है, लास्ट में आके कर्टन कॉल कहते हैं इसको, कर्टन कॉल, तो आप यू प्रेस कर दोगे। या फिर आप यू को दोबारा प्रेस करोगे तो कर्टन ओपन हो जाएंगे, यू को एक दफा प्रेस करोगे तो कर्टन क्लोज हो जाएंगे। यू को दोबारा प्रेस करोगे, तो ये जो शॉर्टकट्स हैं ये आपके प्रेजेंटेशन में काम करेंगे। जो ये प्रेजेंटेशन चल रही है इस वक्त, ये देखो ना,
अब ये कोई अच्छी स्लाइड है तो आप उस पर सी प्रेस कर दोगे, ठीक है। और इसी तरह से आप कोई ऐसी स्लाइड है जिसमें आपको कोई इंपॉर्टेंट कोई अनाउंसमेंट करना चाह रहे हो, ठीक है ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ वेरी ब्यूटिफुल सीक्रेट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, प्लीज बी रेडी। And in the next slide, we will reveal a very great effect, and that is ये दो तीन इफेक्ट देखो, मैंने यूज कर लिए, कर्टन वाला भी, ड्रम रोल वाला भी, कॉन्फेटी वाला भी। सर मजे। जी जी। वो शश इमोजी वाला क्या है? हाँ, वो शशिंग जेस्चर क्यों क्वाइट से। This is a very important secret. Please don't tell anyone. समझ आई? जी सर। ठीक है ना। मैं आपको आज एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं, लेकिन हाँ, किसी को बताना मत। तो मैंने साथ ही क्यू प्रेस कर दिया, राइट। तो इस तरह से ये प्रेजेंटेशन के ये बड़े मजे के ये शॉर्टकट्स हैं, और उम्मीद है आपको ये शॉर्टकट्स मजेदार लगे होंगे, अच्छे हैं ना। जी हाँ, जी सर। लेकिन ये याद रहे कि ये प्रेजेंटेशन के शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। ये आमतौर पे काम नहीं जी करेंगे। चलें, अब ये चीज़ें क्लियर हो गई इंशाल्लाह। आप और शॉर्टकट्स पे आप करें, काम करें। और इसको मैं राइट क्लिक करके एग्जिट फुल स्क्रीन मोड कर देता हूँ इसकी प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए। सर, जी जी, बोले। ये हमारी अभी स्कूल स्टार्ट हुई है तो हम सिर्फ फ्राइडे सैटरडे और संडे को क्लास ले सकते हैं। फ्राइडे सैटरडे, हाँ, हमारी क्लास अब इन्हीं तीनों दिनों में ही होगी, जी ठीक है। ठीक है ना। क्योंकि अब सेटअप जी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है सब, तो हम क्लास हमारे अब ना मिस करेंगे, ना उसका कोई हम जो मेकअप है वो दूसरे दिन में रखेंगे, इन्हीं तीनों दिनों में रखेंगे हम क्लास, जी ठीक है। राइट। एनी जी क्वेश्चन? सर। वो सर। चलें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।